स्टोरी की ओपनिंग में हम शैंग निंग से मिलते हैं, जो प्रोफेशन से रिपोर्टर थी। निंग माफिया रोंग मिंग के इलीगल बिजनेस के रिगार्डिंग सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो रोंग मिंग का आदमी उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है। रोंग मिंग को पता चलता है कि वह पुलिस की भेजी हुई अंडरकवर एजेंट है, तो उसे इसी वक्त शूट करने का ऑर्डर देता है। रोंग मिंग का आदमी उसको शूट करने जा रहा था, पर गन सही से काम नहीं कर रहा था। वे आदमी दोबारा से गन लोड करके उसको मारने जाता है, पर निंग जल्दी से गन छीनकर उस आदमी को शूट करके मार डालती है। रोंग मिंग गुस्से में निंग की तरफ आ रहा था, पर निंग उसे भी शूट करके मार डालती है। अब हम 3 महीने बाद की स्टोरी देखते हैं। निंग जियांग फैमिली के वारिस जियांग जी का इंटरव्यू लेने आई थी, पर टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से इंटरव्यू लेना इम्पॉसिबल था। निंग की सबऑर्डिनेट पूछती है कि क्या बात है, आप किसी चीज को लेकर चिंता में हैं। निंग कहती है कि बस उसे 3 महीने पहले वाला केस याद आ गया। वे केस मेरे लिए एक नाइटमेयर ही था, पर सही है कि मेन कल्प्रिट मारा गया। जल्दी वहाँ जियांग फैमिली का वारिस आता है, जो निंग को काफी ध्यान से देख रहा था। मिस्टर जियांग का सन मर चुका था, इसलिए वे अपने लेजिटिमेट सन जियांग जी को जियांग फैमिली लेकर आते हैं। वे बोलते हैं कि वही उनका इकलौता सन है और अब से उसे जियांग फैमिली का ध्यान रखना है। पर जियांग जी के दिमाग में जियांग फैमिली के अगेंस्ट कुछ और ही प्लान चल रहा था। बाद में हम निंग को देखते हैं, जो न्यूज़ रिपोर्ट करने जा रही थी, तो डायरेक्टर एक लड़की याओ को भी उसके साथ न्यूज़ रिपोर्टिंग करने को बोलता है। निंग साफ कहती है कि वे हमेशा से अकेले ही न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हुए आ रही है। अगर उस लड़की को इतना शौक है तो वे अकेले ही न्यूज़ रिपोर्टिंग कर सकती है। याओ तो बहुत ज्यादा नर्वस थी, इसलिए खुद ही उठकर चली जाती है, तो निंग सोलो ही रिपोर्टिंग करती है। डायरेक्टर याओ को बताता है कि निंग अपने काम में माहिर है, इसलिए सारे बिजनेस और स्पॉन्सरशिप उसे ही मिल रहा है, इसलिए याओ को कैसे भी करके उसका प्लेस लेने को बोलता है। बाद में डायरेक्टर आके बताता है कि जियांग फैमिली के क्राउन प्रिंस हमारे स्टेशन के साथ कॉपरेशन करने को तैयार हैं, पर वे एक ही पर्सन के साथ काम करना चाहते हैं, जो शैन निंग है। तो ये जानकर याओ का मुंह बन जाता है। निंग कंफ्यूज थी, क्या जियांग फैमिली के क्राउन प्रिंस उसको जानते भी होंगे। जल्द ही सबको पता चलता है कि जियांग फैमिली के क्राउन प्रिंस जियांग जी आ चुके हैं, तो निंग उसको देखकर हैरान थे कि रोंग मिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, वह तो मर चुका था। जियांग जी निंग से हाथ मिलाने आता है, तो निंग डर जाती है। जियांग जी बोलता है कि क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि आपको मुझसे कोई दिक्कत है। निंग बोलती है, तो आप ही जियांग फैमिली के क्राउन प्रिंस हैं। जियांग जी अपना नाम बताता है, तो निंग सोचती है कि आखिरकार जियांग जी बिल्कुल रोंग मिंग की तरह कैसे दिख सकता है। जियांग जी कहता है कि मैं तो स्पेशली आपसे ही मिलने आया हूँ। निंग कहती है कि आपने मुझे चूज क्यों किया, क्या हम पहले मिल चुके हैं। जियांग जी बोलता है कि भला मैं अपनी प्यारी अंडरकवर को कैसे भूल सकता हूँ। तो निंग हैरान थी कि वो सही में रोंग मिंग है। निंग भागने की कोशिश करती है, तो रोंग मिंग कहता है कि जितना मुझे याद है तुम तो काफी ब्रेव हो, तो अभी डर के भाग क्यों रही हो। निंग बोलती है कि तुम तो मर चुके थे। रोंग मिंग कहता है कि बस तुम अपना मुंह बंद रखना, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। निंग कहती है कि आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो। रोंग मिंग कहता है कि तुम खुद गैस क्यों नहीं करती, और उसके करीब जाकर बोलता है कि मैं तुम्हारा इन्वेस्टर हूँ, तो तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। निंग कहती है कि मुझे पता है कि यहाँ तुम मुझे मारने आए हो। रोंग मिंग बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने बैक करो कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। निंग तो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। निंग जल्दी से इंटरनेशनल पुलिस को कॉल करके रोंग मिंग के बारे में बताने जाती है, तो पुलिस वाले साहब बोलते हैं कि वे केस बंद हो चुका है। निंग बताती है कि वे पर्सन अभी भी जिंदा है, पर पुलिस वाले उसकी बातों पे यकीन नहीं करते और उससे पहले कोई एविडेंस लेकर आने को बोलते हैं। निंग सोचती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर पक्का उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे, इसलिए टेस्टिंग सेंटर जारी होती है। पर जब भी कोई बाहर से डोर नॉक करता है, जिससे निंग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। पर वे निंग का बॉयफ्रेंड मिंग्यू था। आज उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, इसलिए मिंग्यू उसे सरप्राइज देने आया था। मिंग्यू फाइल के बारे में पूछता है, तो निंग बताती है कि वो फिंगरप्रिंट्स टेस्ट कराने के लिए टेस्टिंग सेंटर जा रही थी। मिंग्यू बोलता है कि तुम चिंता मत करो, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ, और बताता है कि कल उसके पेरेंट्स उससे मिलना चाहते हैं। तो निंग थोड़ी नर्वस हो जाती है और बोलती है कि मुझे उनके लिए क्या लेकर जाना चाहिए। मिंग्यू बोलता है कि तुम्हें कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे साथ चलो, वही मेरे लिए काफी है। तो निंग इमोशनल हो जाती है कि उस जैसे ऑर्फन से मिंग्यू इतना प्यार करता है। इधर रोंग मिंग अपने फादर के इलीगल बिजनेस के बारे में किसी को इन्वेस्टिगेट करने को बोल रहा था। जल्दी उसका आदमी आकर बताता है कि निंग उनके फिंगरप्रिंट्स को चेक कराने जाने वाली है। नेक्स्ट निंग मिंग्यू से फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट लेने के लिए मिलने आती है, तो देखती है कि वहाँ पे रोंग मिंग बैठा हुआ है, तो उसको देखकर जाने लगती है। पर जब ही नोटिस करती है कि रोंग मिंग के पास मिंग्यू का फोन है। रोंग मिंग बोलता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। निंग गुस्सा करने लगती है कि यहाँ पे मिंग्यू के ग्लासेस क्या कर रहे हैं। रोंग मिंग बोलता है कि शायद तुम्हें तमीज से बात करनी नहीं आती, तुम मेरे फिंगरप्रिंट्स चेक कराना चाहती थी, तो सोचो मैंने उस लड़के के साथ क्या किया होगा। निंग कहती है कि तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था,
उस पर अटैक करने चाहती है तो रोंगमिंग बोलता है कि तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो, तुम बहुत ही स्टूपिड हो। निंग कहती है कि तुम मिंग को छोड़ दो। रोंगमिंग बोलता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा, पर क्या तुम अब भी मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहती हो? तो निंग उस फिंगरप्रिंट रिपोर्ट को फाड़ कर फेंक देती है और बोलती है कि अब तो तुम खुश हो ना। जाने लगती है तो रोंगमिंग उसे जाने नहीं देता। निंग कहती है कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। रोंगमिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? निंग तो रोंगमिंग के बारे में काफी उल्टा बोलने लगती है। तो रोंगमिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना आसान मौत नहीं देने वाला। उसे फोर्सफुली किस करने लगता है तो निंग बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाती है। रोंगमिंग उसे अपने साथ बाहर लेकर आता है तो निंग पूछती है कि आखिरकार वह चाहता क्या है। रोंगमिंग कहता है कि यहाँ पे एक गद्दार छुपा हुआ है, तुम्हें उसके बारे में पता लगाना है। नियान कहती है क्यों, तुम में एबिलिटीज नहीं है। रोंगमिंग कहता है कि तुम उस गद्दार को ढूंढो तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छोड़ दूंगा। निंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है पर उसकी बात मानने को तैयार जाती है। रोंगमिंग कहता है कि क्या बात है, उस लड़के के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो, पर अगर तुम उस गद्दार को ढूंढने में नाकामयाब हुई तो तुम्हें मेरे उन सभी आदमियों के साथ सोना होगा जो अंदर मौजूद है। निंग को तो बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो। रोंगमिंग उसको फोर्सफुली किस करने लगता है और कहता है कि बेशर्म इसे बोलते हैं। अब तो मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी अंडरकवर रिपोर्टर अपने काम में कितनी माहिर है। निंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है पर चुपचाप अंदर चली जाती है। रोंगमिंग का आदमी बोलता है कि आपने उस लड़की को वहाँ क्यों जाने दिया, आपको पता है ना कि अंदर जो आदमी है वे जानवर से कम नहीं। निंग अंदर आके उस गद्दार को ढूंढने की कोशिश करती है तो कुछ आदमी देखकर बोलने लगते हैं कि ये तो वही फेमस जर्नलिस्ट है जिसकी वजह से हम जेल गए थे। निंग उन आदमियों को इग्नोर करके जाने लगती है तो उसमें से एक आदमी उस पर गुस्सा करने लगता है कि पक्का इस बार भी वो पुलिस के साथ मिलकर उनके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करने आई है। ये जल्दी रोंगमिंग आता है, बोलता है कि मैंने ऐसा सीन इमेजिन नहीं किया था कि यहाँ तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा। अब तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो उस गद्दार को ढूंढो या इन लोगों का गुस्सा झेलने को तैयार रहो। वैसे एक और ऑप्शन है, मेरे सामने नील डाउन होकर बैक कर सकती हो, शायद मैं तुम्हें जाने दूं। पर निंग तो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी और उन लोगों से बचने के लिए नाटक करने लगती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर भी ये लोग मुझे परेशान करने की हिम्मत कर रहे हैं। वे सभी बोलने लगते हैं कि तुम झूठ बोलना बंद करो। तो निंग रोंगमिंग को किस करके बोलती है कि अब तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। रोंगमिंग धीरे से बोलता है कि तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि लोग मेरा इस्तेमाल करें। सबके सामने बोलता है कि सही में ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन अब मैं इससे बोर हो गया हूँ, इसलिए तुम लोग जो चाहे इस लड़की के साथ कर सकते हो। निंग कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, पर वे सारे आदमी धीरे धीरे उसके पास आने लगते हैं। निंग कहती है कि ठीक है, गेम खेलते हैं, अगर मैं जीत गई तो ये आदमी जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। रोंगमिंग कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है। निंग जानबूझकर बोलती है कि एक ब्रेकअप गेम तो बनता है, क्या हुआ तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाहते? रोंगमिंग चुप था तो निंग कहने लगती है कि तुम सभी ने देख लिया होगा कि तुम्हारे बॉस अभी भी मुझसे बोर नहीं हुए। रोंगमिंग कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो ना, तो मैं तैयार हूँ, पर तुम्हारे पास 10 मिनट है, इन 10 मिनट में तुम नहीं जीत पाई तो दफन होने के लिए तैयार रहना। अब निया सोच रही होती है कि आखिरकार इन सब में से गद्दार कौन होगा। रोंगमिंग निंग को खेलने को बोलता है तो निंग थोड़ी नर्वस थी, इसलिए रोंगमिंग बोलता है कि तुम नहीं जीतने वाली। निंग कहती है पहले मुझे एक बार ट्राई तो करने दो, तुम पहले ही कैसे बोल सकते हो। निंग नोटिस करती है कि सब ध्यान से उसे देखे जा रहे हैं, इसलिए सबका माइंड डाइवर्ट करने के लिए जानबूझकर सबको सीरियस करने की कोशिश करती है। निंग खेलते हुए सबको नोटिस कर रही थी और रोंगमिंग को जानबूझकर टीज करती है। तो रोंगमिंग बोलता है कि इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुम नहीं जीतने वाली, पर तुम टेंशन मत लो, मैं अपने आदमियों से बोल दूंगा कि वे तुम्हारे साथ थोड़े जेंटल रहें। पर निंग गेम जीत जाती है और एक आदमी की तरफ इशारा करके बताती है कि वही गद्दार है। निंग कहती है किसी आदमी को जानने के लिए सबके साथ सोने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी अदाओं से सबको इन्फ्लुएंस करने का दम रखती हूँ। उस आदमी के साथ साथ मैं तुम्हें भी इन्फ्लुएंस करने में कामयाब रही। रोंगमिंग बोलता है कि मुझे कोई भी लड़की इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। निंग कहती है कि ये तो पता चल ही रहा है। वे आदमी बोलने लगता है कि ये लड़की उसको फ्रेम करने की कोशिश कर रही है, प्लीज आप उसकी बातों पे ट्रस्ट मत करो। पर जल्दी रोंगमिंग का आदमी एविडेंस लेकर आता है जो उसे उस आदमी के पास से मिली थी। वे आदमी माफी मांगने लगता है कि वे दोबारा से ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करेगा। निंग कहती है कि मैंने गद्दार को ढूंढ लिया है, इसलिए मिंगू को छोड़ दो। रोंगमिंग बोलता है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की कुछ ज्यादा ही चिंता है, ठीक है, पर तुम्हें इस आदमी को खुद अपने हाथों से मारना होगा। रोंगमिंग कॉल करके बोलता है कि जैसे ही गन शॉट की आवाज आए उस आदमी को रिलीज कर देना। निंग तो हिचकिचा रही थी पर रोंगमिंग उसे बार बार शूट करने को बोल रहा था, तो निंग उल्टा रोंगमिंग को शूट करने जाती है, पर रोंगमिंग पहले ही गन ऊपर कर देता है
उस आदमी को गुस्सा आता है कि निंग ने उसे एक्सपोज करने की हिम्मत की, इसलिए उसे कुछ जबरदस्ती पिलाकर बोलता है कि अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर उसी वक्त रोंगमिंग का आदमी उस आदमी को शूट करके मार डालता है। निंग को रियलाइज होता है कि शायद उस आदमी ने उसे जहर दिया है, इसलिए रोंगमिंग को जबरदस्ती किस करने लगती है और बोलती है कि दोनों साथ में मरते हैं। रोंगमिंग जल्दी से उसे निंग के साथ हॉस्पिटल ले चलने को बोलता है। अब दोनों रास्ते में थे। रोंगमिंग उस मेडिसिन के इफेक्ट से समझ जाता है कि वे कोई जहर नहीं बल्कि लव डोज था और निंग के करीब जाकर उसे किस करने लगता है, तो निंग उसे दूर रहने को बोलती है। रोंगमिंग कहता है कि तुम मुझे दूर होने को बोल रही हो पर तुम्हारी बॉडी कुछ और ही कह रही है। निंग के साथ इंटीमेट होने लगता है, तो निंग बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। रोंगमिंग कहता है कि बस मैं तुम पे अपना गुस्सा उतार रहा हूँ और उसे किस करने लगता है, तो निंग कहती है कि होश में आओ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें मुझसे घिन नहीं आ रही। रोंगमिंग बोलता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, मैं बस तुम्हारे करीब आ रहा हूँ लेकिन मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसे किस करने लगता है। तो निंग को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसका आदमी कार में ही था। तो रोंगमिंग अपने आदमी को कार से बाहर जाने को बोलता है। उसके आदमी के जाने के बाद रोंगमिंग निंग के करीब आता है, तो निंग उसे हिट करके कार से बाहर आती है। पर लव डोज की वजह से अब निंग को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, इसलिए ना चाहकर भी रोंगमिंग से हेल्प मांगती है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, तो रोंगमिंग निंग के शोल्डर पर एक तरह का निशान नोटिस करता है। रोंगमिंग को याद आता है कैसे वे और उसके दोस्त बचपन में अपनी जान बचा के भाग रहे थे, तो एक आदमी उसके दोस्त के शोल्डर को शूट कर देता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। बाद में रोंगमिंग की नींद खुलती है तो देखता है कि निंग कार से गायब है। रोंगमिंग के दिमाग में एक पल के लिए आता है कि क्या निंग ही उसके बचपन की दोस्त है, पर उसे यह भी पता था कि उसकी आंखों के सामने उस आदमी ने उसके दोस्त को मार डाला था। निंग पैदल पैदल जा रही होती है, तो रोंगमिंग उसके पास आकर उसको कार में बैठने को बोलता है। निंग कहती है कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। रोंगमिंग बोलता है कि मुझे तुम्हारे शोल्डर देखने हैं। निंग बोलती है कि तुम्हें मुझे मारना है तो एक बार में ही मार डालो, क्योंकि मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ मुझे बस तुमसे घिन आती है। रोंगमिंग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। उसके पास आने की कोशिश करता है तो निंग उसे मना करती है। रोंगमिंग कहता है कि कम से कम इस कोट से खुद को कवर कर लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अब निंग को उसका नाटक बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए उसको थप्पड़ मारती है। रोंगमिंग कहता है कि मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा, तो निंग फिर से उसे थप्पड़ मारती है। पर रोंगमिंग कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसको यही लग रहा था कि शायद निंग उसकी बचपन की दोस्त हो। बाद में निंग सारी बातें सोच रही थी और उसे रोंगमिंग के साथ बिताए रात के बारे में सोचकर बहुत ही गुस्सा आता है। जल्द ही मिनग्यू की कॉल आती है कि उसका फोन कहीं गुम हो गया। ऊपर से उसे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए अचानक से आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा, इसलिए वे उसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। मतलब मिनग्यू रोंगमिंग के कब्जे में नहीं था। रोंगमिंग ने बस निंग से झूठ बोला था। मिनग्यू पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। निंग कहती है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी लेकिन अब सब ठीक है। इधर रोंगमिंग ने निंग के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने को बोला था, तो उसका आदमी बताता है कि निंग एक ऑर्फन है। निंग बचपन में एक माउंटेन में इंजर्ड कंडीशन में मिली। रोंगमिंग सब कुछ जानने के बाद और निंग की फोटो देखकर श्योर हो गया था कि निंग उसकी बचपन की दोस्त है। बाद में रोंगमिंग निंग के पास आता है तो उसको यहाँ पे देख के डर जाती है। रोंगमिंग उसे साथ में डिनर करने को बोलता है तो निंग मना कर देती है। रोंगमिंग बोलता है कि तुम नर्वस मत हो, मैं तो यहाँ तुमसे कुछ बात करने आया था, और उसके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आया होता है। रोंगमिंग को पता था कि कैसे वे बचपन में गुंडों से अपनी जान बचा के भाग रहा था, तो निंग ने उसकी हेल्प की थी और उसे खाने को देती है। रोंगमिंग बोलता है क्या हम दोनों हमेशा एक साथ रह सकते हैं। निंग कहती है कि बिल्कुल, अगर तुम अच्छे इंसान बन के रहे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब ये सब कुछ याद करके रोंगमिंग कहता है कि सारी चीजें मैं स्पेशली तुम्हारे लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ, तो निंग उसको चुपचाप यहाँ जाने को बोलती है। रोंगमिंग कहता है क्या तुम हमारे बीच की सारी बातें भूल चुकी हो। निंग कहती है कि पहली बात तुम मुझे हम कह के मत बुलाओ, हमारे बीच में जो भी हुआ उस रात के बारे में सोचकर मुझे बहुत ज्यादा घिन आती है। निंग जाने लगती है तो रोंगमिंग उसके शोल्डर का निशान दिखाकर बोलता है कि अब तुम्हें याद आया कि पहले तुमने मुझे प्रोवोक किया था, मुझे बस इतना बताओ कि निशान कहाँ से आया। निंग कहती है कि पहले तुम देख लो कि तुम कहाँ हो, सबको पता चल जाएगा कि तुम कितने बेशर्म हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। रोंगमिंग कहता है कि मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसको जबरदस्ती किस करके बोलता है कि याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो, चाहे मेरी कोई भी आइडेंटिटी हो पर तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी। निंग तो गुस्से में उसको थप्पड़ लगा देती है, पर फिर भी रोंगमिंग उस निशान के बारे में पूछता है। निंग कहती है कि ये बस मेरा बर्थमार्क है, तो रोंगमिंग समझ जाता है कि निंग उस बचपन के इंसिडेंट को भूल चुकी है। निंग गुस्से में उसके यहाँ जाने को बोलती है। रोंगमिंग जल्दी से कॉल करके निंग के बारे में पता लगाने को बोलता है कि आखिरकार निंग सब कुछ भूल कैसे गई। निंग को अब कैसे भी करके रोंगमिंग से अपना पीछे छुड़ाना था। निंग सर्च करती है तो पता चलता है कि बाय फैमिली और जियांग फैमिली एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है। निंग समझ जाते है कि बाय फैमिली का चेयरमैन ही जियांग फैमिली से डील कर सकता है,
इसलिए अब उसे सबसे पहले बाय फैमिली के चेयरमैन से मिलना था। निंग जा रही थी जब याओ एक आदमी से बोलकर निंग और उसकी सबऑर्डिनेट को किडनैप करवा लेती है। निंग को पता है कि गैंगस्टर चेयरमैन बाय का ब्रदर बाय यून है, पर उसे समझ में नहीं आता कि याओ इस आदमी के साथ क्या कर रही है। निंग सोचती है कि बाय फैमिली के करीब जाने की ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। निंग ने तो पहले से ही बाय फैमिली के बारे में सर्च किया था, इसलिए बोलती है कि मुझे पता है कि आज चेयरमैन बाय का बर्थडे है। तो बाय यून हैरान था कि वह उसके बड़े भाई को कैसे जानती है। बाय यून का बड़ा भाई दूर से सब कुछ देख रहा था। निंग बोलती है कि तुम मेरे सबऑर्डिनेट को जाने दो, उसके बाद हम आराम से बात करेंगे। तो याओ कहने लगती है कि निंग चेयरमैन बाय को नहीं जानती, ये बस आपको पागल बनाने की कोशिश कर रही है। आपने कहा था ना कि इस लड़की को सबक सिखाने में आप मेरी हेल्प करेंगे। बाय यून बोलते हैं कि ठीक है, तुम मेरे सामने इस ड्रिंक को कंज्यूम करो और मैं इस लड़की को जाने दूंगा। निंग की सबऑर्डिनेट कहती है प्लीज आप ड्रिंक मत करना, ये बस याओ की वजह से आपको परेशान करना चाहता है। बाय यून बोलता है कि याओ मेरे साथ सोने को तैयार है तो ऑफ कोर्स मैं याओ की हेल्प करूंगा। अगर तुम भी मेरे साथ सोने को तैयार हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। निंग सोचती है कि उसके पास ड्रिंक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, पर उससे पहले उसकी सबऑर्डिनेट जाकर ड्रिंक करने लगती है। तो बाय यून बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। निंग से बोलता है कि अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इधर रोंगमिन पे नजर रखने के लिए उसके फादर ने एक आदमी को भेजा था, पर रोंगमिन ने उस आदमी को मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी और उस आदमी को ठिकाने लगाने को बोलता है ताकि उसके फादर को इस बारे में कुछ पता न चल पाए। रोंगमिन निंग के बारे में पूछता है क्या निंग के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चला। उसका आदमी बताता है कि निंग एमनेशिया से सफर कर रही है, इसलिए उस इंसिडेंट के बारे में वह सब कुछ भूल चुकी है। जल्दी रोंगमिन को पता चलता है कि बायून निंग के साथ सोने का प्लान बना रहा है, तो रोंगमिन को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर निंग उस आदमी के धमकी देने के बाद भी ड्रिंक करने से मना कर देती है और नाटक करती है कि मैं सब कुछ चेयरमैन के बर्थडे के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ। तो चेयरमैन बहुत ही हैप्पी था। जल्दी बायून का आदमी आकर बताता है कि चेयरमैन पूछ रहे हैं कि यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है, तो बायून डर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर निंग बायून को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, तो बायून निंग की बातों से इन्फ्लुएंस होकर याओ पे गुस्सा करने लगता है। जल्दी उसका आदमी आकर बताता है कि चेयरमैन बहुत ही हैप्पी हैं और आपको और मिस निंग को बुला रहे हैं। निंग चेयरमैन को आकर बर्थडे विश करती है, तो वह बोलने लगता है कि तुम तो टीवी रिपोर्टर शैंग निंग हो ना, जैसे मैंने तुम्हें टीवी में देखा था तुम मुझसे काफी खूबसूरत हो। बायून से कहता है कि तुमने अपने लिए बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढी है, तो बायून निंग के करीब आने की कोशिश करता है। जल्द ही रोंगमिन आता है, तो चेयरमैन कहने लगता है कि तुम तो जियान फैमिली के इलिजिटिमेट सन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रोंगमिन कोई जवाब नहीं देता, तो बायून गुस्सा करने लगता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मेरे भाई तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। तो रोंगमिन चेयरमैन बाय से कहता है कि अपने भाई को समझा दो कि मेरे साथ थोड़ा तमीज में रहे। यह सब देखकर निंग समझ जाती है कि रोंगमिन उसी की वजह से यहाँ पे आया है। रोंगमिन बोलता है तो तुम इसी हाथ से निंग को टच कर रहे थे, और निंग की आंखों के सामने ही बायून के फिंगर्स को काट डालता है। बायून का भाई कुछ कर नहीं पाता क्योंकि रोंगमिन का आदमी उसके सामने गन पॉइंट करके खड़ा था। रोंगमिन कहता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। एक और चीज बताना चाहता हूँ, निंग सिर्फ मेरी है, और निंग को जबरदस्ती उठाकर उसके घर लाता है। निंग कहती है कि तुम्हें मेरे घर का पासवर्ड कैसे पता चला। रोंगमिन कहता है कि पासवर्ड छोड़ो, यहाँ मैं तुम्हारे साथ प्ले करने आया हूँ। निंग भागने की कोशिश करते हैं, तो रोंगमिन बोलता है कि तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती, और उसे फोर्सली किस करने लगता है, तो निंग उसे थप्पड़ मारती है। रोंगमिन दोबारा से उसको किस करते हुए बोलता है कि तुम बाय फैमिली का इस्तेमाल मुझसे पीछे छुड़ाने के लिए कर रही थी, पर तुम्हें आज का मेरा रिटर्न गिफ्ट कैसा लगा, और उसे बाइट कर लेता है। तो निंग कहने लगती है कि तुम जैसा जानवर किसी को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कर भी क्या सकता है। रोंगमिन कहता है कि मैं तो हद से ज्यादा जंगली हूँ, ट्राई करना चाहती हो। उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, हमेशा इस चीज को याद रखना। उसे किस करता है, तो निंग जानबूझकर बोलती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मिंगू ने मुझे वहाँ पे किस किया है। वहाँ क्या मेरी बॉडी के हर पार्ट को मिंगू ने टच किया है। तो क्या चेयरमैन के भाई की तरह मेरे बॉयफ्रेंड की उंगलियां भी काटने वाले हो। वैसा देखा जाए तो तुम्हें मेरी बॉडी के हर उस पार्ट को काट डालना चाहिए जिसको मिंगू ने टच किया है। निंग तो सब कुछ जानबूझकर बोल रही थी क्योंकि निंग को रोंगमिन के हाथों मरना पसंद था, पर उसके साथ रहना नहीं। रोंगमिन बोलता है कि ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें खुद को क्लीन करने की जरूरत है, और उसको जबरदस्ती नहलाने लगता है। निंग भागने की कोशिश करती है, तो रोंगमिन उसे फोर्सली किस करने लगता है। निंग मौके का फायदा उठाकर उसका गन निकाल लेती है और उसको यहाँ से जाने की धमकी देती है। तो रोंगमिन कहता है कि अगर मैं यहाँ मारा गया तो तुम्हें आइडिया भी है कि इसका अंजाम क्या होगा। रोंगमिन बोलता है कि मारना है तो ठीक है, मार डालो, मरने के बाद भी भूत बनकर तुम्हारे साथ रोमांस करने आऊंगा। निंग बोलती है तुम यही चाहते हो ना, तो ठीक है। जल्दी निंग को बाहर से मिंगू की आवाज आती है जो उससे मिलने आया था।
निंग बहाना बनाती है कि वह अभी शावर ले रही है। निंग रोंगमिंग को यहाँ से जाने को बोलती है तो रोंगमिंग जानबूझकर लाउड बोलता है। मिंगी को आवाज सुनाई देती है तो पूछता है कि कैसी आवाज है। निंग बहाना बनाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। निंग रोंगमिंग से बोलती है कि तुमने अगर जानबूझकर और आवाज निकाली तो मैं तुम्हें इसी वक्त शूट कर दूंगी और उससे छुपने को बोलती है तो रोंगमिंग कहता है कि तुम चाहती हो कि इनमें मैं तुम्हारा साथ दूं, ये इम्पॉसिबल है। अभी तुम उसके पास गई तो बहुत ही बुरा होगा। निंग कहती है कि तुम मरना चाहते हो ना, तो ठीक है, और उसे शूट कर देती है। पर रोंगमिंग ने ऑलरेडी बुलेट्स निकाल दिया होता है और उसे फोर्सलेस किस करने लगता है। तो आवाज सुनकर मिंगू समझ जाता है कि अंदर पक्का कुछ गड़बड़ है। रोंगमिंग खुद निंग के साथ बाहर आता है तो ये सब देखकर मिंगू रोंगमिंग पे गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की हिम्मत कैसे की। निंग तो उसे रोकती है तो मिंगू बोलने लगता है कि भला तुम मुझे रोक क्यों रही हो। निंग जानबूझकर बोलती है कि उसे कोई परेशान नहीं कर रहा, वे अपनी मर्जी से इस आदमी के साथ है। मिंगू कहता है कि तुम क्या बोले जा रही हो। निंग कहती है कि यही सच है, मैंने तुम्हें चीट किया। निंग को पता था कि मिंगू कितना अच्छा इंसान है, इसलिए वह इन सब चीजों में मिंगू को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। इसलिए जानबूझकर बोलती है कि अब तुमने सब कुछ देख ही लिया होगा, इसलिए ब्रेकअप करते हैं। पर मिंगू उस चीज के लिए तैयार नहीं था। निंग खुद को हिट करने लगती है और बोलती है कि अब तो तुम हैप्पी हो ना। मिंगू कहता है कि तुम बस करो। निंग कहती है तो प्लीज तुम मुझसे दूर चले जाओ। मिंगू उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए डिसहार्टेंड होकर चला जाता है। निंग कहती है कि अब तो तुम खुश हो ना। रोंगमिन कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन याद रखना कि अब से तुम्हें किसी भी आदमी को अपने नजदीक नहीं आने देना। निंग बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि उसने मिंगू को हर्ट किया और मिंग सोचते है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, इसलिए अब रोंगमिन मुझे किसी भी चीज को लेकर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। निंग रोंगमिन को मारने के लिए जानबूझकर अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करती है। इधर रोंगमिन का आदमी बताता है कि आपके फादर आपके एक्शन से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। रोंगमिन कहता है कि मैं उनका लेजिटिमेट सन हूँ, इसलिए मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। रोंगमिन निंग के पास चलने को बोलता है तो उसका आदमी कहता है कि आप सही में मिस शैन से मिलना चाहते हैं। इधर निंग रोंगमिन को मारने का प्लान बना रही थी और दूसरी साइड रोंगमिन हैप्पी था कि निंग ने उसको डिनर पर इनवाइट किया, इसलिए फ्लावर्स बाय करने को बोलता है। जल्द ही मिंगू निंग को शादी के लिए प्रपोज करने आता है तो निंग पहले ही मना कर देती है और उसको जल्दी से यहाँ जाने को बोलती है। दूसरी साइड रोंगमिन बहुत ही खुश था और निंग से मिलने आ रहा था। निंग मन ही मन में माफी मांगती है कि वो मिंगू के साथ ऐसे बिहेव कर रही है, पर वह मिंगू को हर्ट होते हुए देख नहीं सकती थी। फिर से बाहर से आवाज आती है तो निंग झटके में बोलती है कि तुम फिर चले आए। रोंगमिन कहता है कि मैं तुम्हें डिनर के लिए पिकअप करने आया हूँ, क्या हुआ, तुमसे कोई और भी मिलने आया था? चेक करने जाता तो निंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। रोंगमिन बोलता है पर तुम इतनी नर्वस नजर क्यों आ रही हो, मुझे पता है कि कौन आया होगा। निंग कहती है कि हाँ मिंगू आया था, पर मैंने उसे भगा दिया। निंग कहती है कि मैंने ऑलरेडी डिनर के लिए प्लेस बुक कर लिया है। रोंगमिन उसको फ्लावर्स देता है तो निंग ये कह के मना कर देती है कि उसको रोजेस नहीं पसंद। अब दोनों जा ही रहे थे कि चेयरमैन बाय अपने भाई का रिवेंज लेने के लिए वहाँ पहुंच जाता है। रोंगमिन उन लोगों से फाइट करने लगता है। मिंगू वहीं बेसमेंट में खड़ा था। मिंगू देखता है कि वे लोग निंग पर अटैक करने जा रहे हैं तो उसे भागकर बचाने आता है, पर वे लोग उसे बुरी तरह से हिट कर देते हैं। रोंगमिन अकेले उन सभी लोगों से फाइट करता है। जल्द ही रोंगमिन का आदमी पहुंचकर चेयरमैन बाय को हिट करके बेहोश कर देता है। मिंगू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था तो निंग जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है। मिंगू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हैप्पी रहो और अपनी आखिरी सांस लेता है। रोंगमिन निंग से बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। निंग को गुस्सा आता है, अचानक से रोंगमिन को स्टेप कर देती है। रोंगमिन बोलता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। निंग कहती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, रियल कल्प्रिट तुम हो। जल्दी रोंगमिन का आदमी आकर निंग को हिट कर देता है, जिससे रोंगमिन उस पर गुस्सा करने लगता है। उसका आदमी बोलता है कि इस लड़के ने आपको मारने की कोशिश की। रोंगमिन बोलता है कि निंग की लाइफ पर बस मेरा हक है। बाद में निंग होश में आती है तो रोंगमिन उसके पास था। निंग देखती है कि उसका हाथ बंधा हुआ है। रोंगमिन बोलता है कि तुमने मुझे डिनर पे इनवाइट किया, तुम पहले से नाइफ छुपा कर लाई थी ताकि मुझे मार सको, मतलब शुरू से तुम मुझसे झूठ बोलती हुई आ रही थी। निंग तो चुप थी तो रोंगमिन बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक चुप रहती हो। जल्दी रोंगमिन का आदमी आकर बताता है कि आपके फादर को बाय फैमिली के मैटर्स के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वे आपसे मिलना चाहते हैं। रोंगमिन निंग पे नजर रखने को बोलकर चला जाता है। निंग अपना हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी पर खुल नहीं रहा था तो परेशान होकर रोने लगती है। अब रोंगमिन अपने फादर मिस्टर जियांग के पास था। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि कहाँ वे बाय फैमिली के साथ अपनी रिलेशन को अच्छा करना चाहते थे, पर उस लड़की की वजह से उसने सब कुछ खराब कर दिया। रोंगमिन बोलते हैं कि उसे शुरू से ही बाय फैमिली से दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सुनकर मिस्टर जियांग गुस्सा करने लगते हैं कि अगर वे उनके अकॉर्डिंग नहीं चला तो वे उस लड़की को खत्म करने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगाएंगे।
पर अब रोंगमिन ने सोच लिया था कि अगर वे लोग निंग को टच करने की कोशिश भी करेंगे तो उससे पहले ही वे जियांग फैमिली के नामो निशान मिटा देगा। जल्दी एक पुलिस वाला निंग को कॉल करता है कि उसने बताया था कि रोंगमिन जिंदा है। उस टाइम उसके कलीग्स ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन अब वे उस केस का न्यू इंचार्ज है तो वह उसकी हेल्प कर सकती है। निंग बोलती है कि बहुत ही देर हो चुकी है, तो पुलिस वाला बताता है कि हमने मिस्टर मिंग्यू को सीक्रेटली रेस्क्यू कर लिया है। अगर आप मिस्टर मिंग्यू को बचाना चाहती हैं तो आपको हमारे साथ डील करना ही होगा। अब निंग कुछ आगे बात करती है कि जब तक रोंगमिन पहुंच जाता है, इसलिए निंग को फोन छुपाना पड़ता है। रोंगमिन उसके लिए खाना लेकर आया था और बोलता है कि मिंग्यू मर गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूख हड़ताल पर चली जाओगी। निंग अचानक से उसे किस कर लेती है तो रोंगमिन पूछता है कि इन सब का क्या मतलब है। निंग कहती है कि मिंग्यू नहीं रहा, इसका मतलब यही है कि अब तुम्हारा चांस है। निंग जानबूझकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है तो रोंगमिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन निंग अचानक से रुक जाती है। तो रोंगमिन पूछता है कि क्या हुआ, तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती। निंग कहती है कि मैं तुम्हारे खेलने की चीज नहीं हूँ, तुम्हें मुझे अपने दिल में जगह देनी होगी। रोंगमिन बोलता है कि पहले अपने दिल को खाली तो कर लो, फिर मेरे दिल में अपनी जगह मांगना। निंग कहती है क्यों, तुम अपने दिल में जगह नहीं देना चाहते। रोंगमिन को पता था कि अभी भी उसके दिल में मिंग्यू है, इसलिए बोलता है कि अगर मेरे दिल में जगह चाहती हो तो पहले तुम्हें अपना दिल मुझे देना होगा। रोंगमिन के जाने के बाद निंग पुलिस वाले से बोलती है कि वे उनकी अंडरकवर एजेंट बनने को तैयार है, पर इसके बदले उन्हें मिंग्यू की सेफ्टी की गारंटी देनी होगी। अब निंग रोंगमिन को बहाने से अपने पास बुलाती है कि वे किसी प्रॉब्लम में है, तो रोंगमिन भाग के उसके पास आता है। रोंगमिन देखता है कि वो बिल्कुल सही सलामत है तो बोलने लगता है कि तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो। निंग कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। रोंगमिन जाने लगता है तो निंग उसे साथ में डिनर करने को बोलती है। रोंगमिन कहता है कि अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। निंग कहती है कि बस मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ रह सकते हैं या नहीं। रोंगमिन कहता है क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी मिंग्यू को भूल भी गई। निंग कहती है बिल्कुल भी नहीं, मिंग्यू हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगा। रोंगमिन को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम अपने जख्मों को भरने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही हो। निंग कहती है कि तुमने सही कहा, क्या मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो रोंगमिन उसे किस करने लगता है और बोलता है कि मेरी वुमन के दिल में बस मैं ही होना चाहिए और कोई नहीं। रोंगमिन उसके करीब जाता है और बोलता है कि तुम उस लड़के को भूल जाओ क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। निंग उसे जानबूझकर इंस्टिगेट करने के लिए कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम किस पर्सन की बात कर रहे हो। रोंगमिन बोलता है कि मैं मिंग्यू को बुलाने को बोल रहा हूँ और उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में रोंगमिन सो रहा था तो निंग उसके साइड में पड़े गन को उठाकर उसे मार डालती है, पर निंग ये सब कुछ बस सोच रही थी। रोंगमिन कहता है क्या हुआ, तुम मुझे मारना चाहती हो। तो निंग पानी का ग्लास उठाकर बोलती है कि क्या तुम पानी से मर सकते हो। रोंगमिन बोलता है कि वैसे भी ये गन खाली है। निंग सोचती है कि सही है कि उसने बिना सोचे समझे कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं तो रोंगमिन को सब कुछ पता चल जाता। अब निंग साइड फेस करके सोने जाती है तो रोंगमिन उसे उसकी तरफ टर्न होकर सोने को बोलता है। निंग कहती है कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है कि इस वक्त मेरे दिल में कोई और पर्सन है। रोंगमिन कहता है कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि एक ना एक दिन मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाकर रहूंगा और उसे प्यार से किस करता है। अब निंग पुलिस वाले को कॉल करती है कि उसे आगे क्या करना है, तो पुलिस वाला उसे सबसे पहले रोंगमिन के सामने बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करने को बोलता है। बाद में रोंगमिन निंग को उसके टीवी स्टेशन छोड़ने आता है। रोंगमिन उसे किस करता है और उसके हाउस मूव होने को बोलता है तो निंग तैयार थी। दोनों किस कर रहे होते हैं तो उसकी कंपनी की कुछ लड़कियां उनकी फोटो क्लिक कर लेती है। अब याओ सबको फोटो दिखाकर बोल रही होती है कि निंग के बॉयफ्रेंड के मरे कुछ वक्त भी नहीं हुआ और वे किसी और आदमी के साथ ये सब कर रही है। अब निंग आती है तो नोटिस करती है कि सब उसे कुछ अजीब तरीके से देख रहे हैं। याओ निंग को फोटो दिखाकर उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश करती है, तो निंग कहती है कि फोटो तो बहुत ही अच्छी है, पर नेक्स्ट टाइम से जियांग ची के फेस का सही से शॉट लेना। तो याओ हैरान थी कि वो पर्सन जियांग फैमिली का सन है। याओ बकवास करने लगती है कि वो ऊपर पहुंचने के लिए बड़े लोगों को सीड्यूस कर रही है, तो निंग उसको सुनाने लगती है। जल्दी निंग के पास एक पार्सल रिसीव होता है, तो निंग समझ जाती है कि पक्का पुलिस वाले ने उसके मिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भेजा होगा, पर उससे पहले याओ उस पार्सल को ओपन करने लगती है, तो निंग उसको थप्पड़ मारती है और चुपचाप उसे अपने काम पर ध्यान देने को बोलती है। तो याओ उसे डायरेक्टर से कंप्लेंट करने की धमकी देकर चली जाती है, जिससे निंग को सांस में सांस आती है कि वो एक्सपोज होने से बच गई। इधर रोंगमिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि निंग उसके साथ रहने आ रही है, इसलिए सब कुछ उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहा था। जल्दी डायरेक्टर आके बताता है कि केमिकल फैक्ट्री में किडनैपिंग का केस आया है और किडनैपर टीवी रिपोर्टर का डिमांड कर रहा है, इसलिए उनको जाने को बोलता है। निंग वहाँ जल्दी पहुँच के उस आदमी को काम होने को बोलती है, पर जब भी उस फैक्ट्री के बॉस के बोलने पर एक आदमी उस किडनैपर को शूट करने की कोशिश करता है। इधर रोंगमिन उस न्यूज को देख लेता है। वे आदमी गुस्सा करने लगता है कि सब मिले हुए हैं। निंग देखती है कि वे लेडी लेबर पेन में है, तो उस आदमी से बोलती है कि वे रिपोर्टर है, वह जैसा चाहता है वह उसके मैसेज को पब्लिक तक पहुंचाने को तैयार है। बच्चा इनोसेंट है, इसलिए वे लेडी को छोड़ दे। रोंगमिन न्यूज में देखता है कि वे आदमी उस लेडी के बदले निंग को अपने पास आने को बोल रहा है। अब निंग मुसीबत में थी, इसलिए रोंगमिन भागकर उसके पास जाता है।
निंग उस आदमी को काम करने के लिए बोलती है कि तुम अपना डिमांड बता सकते हो, ये जल्दी फैक्ट्री का बॉस आने वाला है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है उनसे बात कर सकते हो। तो वह आदमी निंग की बात मान जाता है, पर या उस आदमी को इंस्टिगेट करने की कोशिश करती है कि इस फैक्ट्री का बॉस नहीं आने वाला। तो वह आदमी गुस्सा करने लगता है कि वह झूठ बोल रही थी। निंग को लगता है कि शायद आज वह मरने वाली है, पर रोंगमिन वहां पहुंच जाता है और उस आदमी के सामने झूठ बोलता है कि वही फैक्ट्री का बॉस है। अगर उसे पैसे चाहिए तो वह उसको देने को तैयार है, वह निंग को छोड़ दे। वह आदमी बोलता है कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है, अब पक्का हम वर्कर्स को फायर तो नहीं करेंगे ना। रोंगमिन बोलता है कि मैं किसी भी वर्कर्स को फायर नहीं करने वाला, ऊपर से तुम्हारी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए मैं बेस्ट डॉक्टर का इंतजाम करवाऊंगा। तो वह आदमी निंग को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर याओ जानबूझकर रोंगमिन को मिस्टर जियांग कह के बुलाती है। तो वह आदमी समझ जाता है कि वह इस फैक्ट्री का बॉस मिस्टर ली नहीं है, इसलिए निंग को मारने की धमकी देता है। रोंगमिन बोलता है कि वह बॉस ली नहीं है, पर वह उसकी सारी डिमांड पूरी करने को तैयार है। पर अब उस आदमी को यकीन नहीं था। रोंगमिन की तरफ चाकू फेंककर खुद को स्टैब करने को बोलता है। निंग उसे ऐसा करने से मना करती है, पर निंग के खातिर रोंगमिन खुद को स्टैब कर लेता है। वह आदमी उसे फिर से स्टैब करने को बोलता है। निंग उसे ऐसा करने से मना करती है, पर निंग के खातिर रोंगमिन खुद को स्टैब कर लेता है। वह आदमी फिर से उसको स्टैब करने को बोलता है, पर निंग उस आदमी को धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करती है। पर जब भी बॉस लेकर शूटर उस आदमी को शूट करके मार डालता है। निंग कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रोंगमिन बोलता है कि पहले मैंने तुम्हें एक बार खो दिया था, पर इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यह सुनकर निंग को बचपन की झलक आती है, पर अचानक से बेहोश आती है। बाद में निंग होश में आती है तो नोटिस करती है कि वे रोंगमिन के घर पर है। निंग रोंगमिन के जख्मों को देखकर सोचती है कि उसे कोई एहसान नहीं रखना, पर उसे रोंगमिन के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। रोंगमिन उसका फीवर चेक करने लगता है तो निंग कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। रोंगमिन कहता है कि तुम मेरी वुमन हो और तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। निंग कहती है कि जो तुम उस टाइम बोल रहे थे उसका क्या मतलब था। रोंगमिन बोलता है कि पहले भी ऐसा सिचुएशन आया था और उस इंसिडेंट के दौरान मैंने उस इम्पोर्टेंट पर्सन को खो दिया। निंग कहती है क्या वह पर्सन इतना इम्पोर्टेंट था। रोंगमिन बोलता है कि हद से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, वह पर्सन मेरी दुनिया में एक रोशनी बनकर आई थी। रोंगमिन ने सोच लिया था कि अब कुछ भी हो जाए वह निंग को दोबारा हर्ट नहीं होने देगा। निंग उसकी इंजरी के बारे में पूछती है तो रोंगमिन बोलता है कि सब ठीक है। निंग जानने लगती है तो रोंगमिन बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, मेरे लिए कुछ तो ग्रेटिट्यूड दिखाओ। निंग कहती है कि तुम क्या चाहते हो। तो रोंगमिन उसके करीब आकर बोलता है कि क्या तुम्हें अपने माउथ का इस्तेमाल करने नहीं आता, थैंक यू तो बोल ही सकती हो। तो निंग उसे थैंक यू बोलती है, पर रोंगमिन अचानक से उसे किस करने लगता है। निंग सोचती है कि रोंगमिन जैसा डेंजरस आदमी उसके साथ इतना जेंटल बिहेव क्यों कर रहा है। रोंगमिन उसके करीब आता है तो निंग कंपनी का बहाना बनाकर चली जाती है। निंग कंपनी आकर याओ पे गुस्सा करने लगती है, कल उसने पर्पसली मिस्टर जियांग का नाम लिया था। निंग कहती है कि तुम्हारी जैसे लड़की के साथ काम करने में मेरा अपमान है। उसे फाइल देती है जिसमें याओ के सारे कांड थे जो उसने इतने सालों में किए थे। याओ तो ये सब कुछ देखकर डर जाती है। निंग कहती है कि तुम अपनी सही सलामती चाहती हो तो इस कंपनी को छोड़कर चली जाओ। जल्दी डायरेक्टर आके उस फैक्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है ताकि वो ब्रॉडकास्ट ना करे, क्योंकि उस फैक्ट्री के बॉस के साइड से दबाव आ रहा था। पर निंग को सच सामने लाना था, इसलिए उस न्यूज की रिपोर्टिंग करती है। कुछ देर बाद याओ आकर बताती है कि कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट जाने की वजह से उसे कंपनी से निकाल दी गई है। याओ कहती है कि आपको इस लड़की की बातों में फंसने की जरूरत नहीं है, मैं इस लड़की को निकाल कर बस कंपनी को क्लीन कर रही हूँ। रोंगमिन बोलते हैं कि अब से कंपनी मेरी है, इसलिए तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो याओ हैरान थी। जल्द ही डायरेक्टर आके रोंगमिन से माफी मांगता है। याओ बीच में बोलती है तो डायरेक्टर गुस्सा करने लगता है कि मिस्टर जियांग ने इस टीवी स्टेशन को बाय कर लिया है, इसलिए अपनी जुबान बंद रखो। याओ कहती है पर निंग ने इस कंपनी के अगेंस्ट जाने की कोशिश की है। रोंगमिन कहता है कि निंग जो चाहे कर सकती है और डायरेक्टर याओ को कंपनी से बाहर निकालने को बोलता है। निंग कहती है कि बस मेरे कपड़े थोड़े से खराब हो चुके हैं, तो रोंगमिन उसको शॉपिंग कराने लाता है। निंग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर रोंगमिन इंसिस्ट करता है, इसलिए निंग उस ड्रेस को पहन कर आती है। रोंगमिन देखता है कि निंग इस ड्रेस में काफी ब्यूटीफुल लग रही है, तो उस ड्रेस को पैक करने को बोलता है। निंग कहती है पर ये ड्रेस इतना कैजुअल नहीं है, तो रोंगमिन उसके लिए और भी ड्रेसेस मंगवाता है। निंग बोलती है कि तुम इतने सारी ड्रेसेस क्यों बाय कर रहे हो, मैं तो इतना पहन भी नहीं पाऊंगी। रोंगमिन कहता है कि कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर तक पहन लेना, और फ्यूचर में हम दोनों को हमेशा साथ ही रहना है। मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूँ जिसके तुम हकदार हो। निंग मन ही मन में सोचती है कि भला रोंगमिन उसे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट क्यों कर रहा है। निंग को अच्छा लग रहा था कि जिस तरह से रोंगमिन उसे पैम्पर कर रहा था, और वे ना चाहकर भी रोंगमिन के लिए फील करने लगी थी। जल्दी पुलिस के साइड से एक लड़की आकर रोंगमिन के लैपटॉप से कुछ डेटा चुराने को बोलती है। निंग कहती है कि भला मैं तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट क्यों करूं। वे लड़की बोलती है कि हमारे कैप्टन ऐसे सबके सामने आ जा नहीं सकते, मैं भी तुम्हारी तरह अंडरकवर एजेंट के तौर पे काम कर रही हूँ, तो हमें अपना काम पूरा करना होगा। निंग तो बिल्कुल चुप थी, तो वे लड़की बोलने लगती है कि कहीं तुम हमारे मिशन को भूल तो नहीं गई।
कहीं तुम्हें रोंगमिन के साथ रहकर उससे प्यार तो नहीं हो गया। निंग तो रोंगमिन से प्यार करने लगी थी, पर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। निंग सोचती है कि वह ऐसा आदमी से कभी प्यार नहीं कर सकती। रोंगमिन का आदमी उस लड़की को देखता है तो उसे थोड़ा सा सस्पिशियस फील होता है। बाद में रोंगमिन निंग के क्लोज आने की कोशिश करता है तो निंग उससे पहले शावर लेने को बोलती है, पर रोंगमिन बोलता है कि तुमसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा। जल्दी रोंगमिन का आदमी आकर बताता है कि चेंजिंग रूम में स्टाफ ने निंग को कुछ दिया था। निंग कहती है कि तुम क्या बोले जा रहे हो। उसका आदमी बोलता है कि निंग पक्का कुछ छुपा रही है। निंग रोंगमिन से बोलती है कि शायद तुम्हारे आदमी मुझे पसंद नहीं करते। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम चेक कर सकते हो। अपनी ड्रेस उतारने लगती है तो रोंगमिन से रोक लेता है और अपने आदमी को बाहर जाने को बोलता है। निंग कहती है क्या सही में तुम्हें मुझ पे डाउट हो रहा है। रोंगमिन बोलता है कि तुम मेरी हो और तुम्हें दूसरे आदमी के सामने कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी, ऐसा दोबारा मत करना। और उसे किस करने लगता है और बोलता है कि दोबारा मुझे गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला। अब रोंगमिन शावर लेने चला जाता है तो निंग को जान में जान आती है। बाद में रोंगमिन सो रहा था तो निंग छुपके से उसके स्टडी रूम में आती है। निंग बहुत सारे पासकोड्स ट्राई करती है पर लैपटॉप ओपन नहीं हो रहा था। निंग उनके बचपन की फोटो देखकर सोचती है कि शायद ये फोटो रोंगमिन के लिए इम्पोर्टेंट है। उस फोटो पर लिखा नंबर को पासकोड में डालती है तो लैपटॉप खुल जाता है। निंग जल्दी से फाइल ट्रांसफर करने लगती है और इधर रोंगमिन जग चुका था। निंग को उस फोटो से फेमिलियर से फीलिंग आ रही थी। निंग उस फोटो को ध्यान से देखती है पर जब ही उसे रोंगमिन की आवाज आती है। रोंगमिन स्टडी रूम में आता है पर जब तक निंग भाग चुकी थी। रोंगमिन को बाहर से आवाज आती तो देखने आता है। निंग बहाना बनाती है कि वो पानी पीने आई थी तो गलती से ग्लास टूट गया। रोंगमिन बोलता है कि कोई नहीं और उसकी केयर करने लगता है कि कहीं वह हर्ट तो नहीं हुई। रोंगमिन कहता है कि वह उन ग्लासेस को उठा लेगा, उसे सोने जाने को बोलता है। निंग कहती है क्या बात है, जिस आदमी के हाथ में मैंने हमेशा गन देखा है आज वे घर का काम करने जा रहा है। रोंगमिन कहता है कि तुम बोलो तो मैं गन छोड़कर हमेशा घर का काम करने को तैयार हूँ। जल्दी एक आदमी आकर किसी गैंग का इन्फॉर्मेशन देता है तो निंग सोचती है कहाँ अभी मैं रोंगमिन की बातों पर यकीन कर चुकी थी कि वह ऐसे कामों में इन्वॉल्व नहीं होगा। निंग के जाने के बाद वह आदमी बताता है कि पता चला है कि इंटरनेशनल पुलिस ऑलरेडी किसी अंडरकवर एजेंट को आपको पकड़ने के लिए हायर कर चुकी है। रोंगमिन को डाउट होता है कि पक्का निंग ने उसके लैपटॉप को टच किया है। नेक्स्ट डे निंग सुबह सुबह काम का बहाना बनाकर बाहर जाती है तो रोंगमिन समझ जाता है कि पक्का कुछ बात है। जल्दी उसका आदमी आकर बताता है कि मुझे लगता है कि वह सीक्रेट एजेंट निंग है, पर रोंगमिन बोलता है कि निंग उसे धोखा नहीं दे सकती। रोंगमिन सोचता है कि अगर निंग एजेंट भी होगी तो वह उसके माइंड को चेंज करने की कोशिश करेगा। इधर निंग डॉक्यूमेंट देने के लिए एक आदमी से मिलने आती है। रोंगमिन सारी बातें सोच रहा था और उसे आइडिया लग गया था कि निंग सीक्रेट एजेंट है। निंग उस आदमी से मिलने आते तो देखती है कि इस आदमी के हाथ पर सेम टैटू है जो रोंगमिन से मिलने आया था। निंग सोचती है कि इंटरनेशनल पुलिस के अंडर रोंगमिन का आदमी भी काम करता है और वे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। जल्द ही आदमी रोंगमिन तक मैसेज पहुंचाता है कि वह सीक्रेट एजेंट उसे मिलने नहीं आया तो रोंगमिन हैप्पी था कि निंग उसे धोखा नहीं दे रही। बाद में निंग घर आती है तो रोंगमिन उसके लिए कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर किया होता है। रोंगमिन जानबूझकर बोलता है कि तुम कहाँ थी, मैं टीवी स्टेशन आया था पर तुम कहीं दिखी नहीं। निंग बहाना बनाती है कि वह किसी काम से बाहर चली गई थी। निंग कहती है क्या आज कुछ स्पेशल है तो रोंगमिन उसे लीड ओपन करने को बोलता है। पास इंसिडेंट को याद करके निंग डरते हुए ओपन करती है तो उसमें एक ब्यूटीफुल रिंग था। रोंगमिन उस रिंग के साथ उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो निंग हैरान थी। निंग कहती है कि ये सब अचानक क्यों। रोंगमिन बोलता है कि अचानक नहीं है, मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मेरी सुबह नींद खुले तो तुम्हें मेरे पास रहो और हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट डिनर करें, तो क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। तो निंग बहाना बनाती है कि तुमने कुछ अरेंजमेंट भी नहीं किया, क्या तुम ऐसे प्रपोज करने वाले हो। रोंगमिन बोलता है तुमने सही कहा, मैं प्रॉपर तरीके से तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूंगा। उससे गले लगा के थैंक यू बोलता है तो निंग कहती है कि अभी तो मैंने हाँ भी नहीं बोला। रोंगमिन मन ही मन में माफी मांगता है कि अब तक वह उसको फोर्स करते हुए आ रहा था पर अब ऐसा नहीं करेगा। बाद में निंग ऑफिस में होती है तो उसकी सबऑर्डिनेट बताती है कि इस स्पेशल रिंग को किसी मिस्टीरियस पर्सन ने बाय किया है तो निंग को याद आता है कि इसी रिंग से रोंगमिन उसे प्रपोज कर रहा था। सबऑर्डिनेट बोलती है कि रिंग इतनी एक्सपेंसिव है, पता नहीं वह कौन लकी गर्ल होगी जिसके लिए उस आदमी ने इस रिंग को बाय किया होगा। जल्दी पुलिस की कॉल आती है तो निंग कॉल नहीं उठाती क्योंकि रिसेंट इंसिडेंट के बाद उसे पुलिस पर भी ट्रस्ट नहीं था। पर जल्दी पुलिस वाले का मैसेज आता है कि 3 दिन के अंदर अंदर हमें रोंगमिन के केस को रिजॉल्व करना है। निंग यही सोच रही थी क्या उसे उन लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। निंग घर आती है तो रोंगमिन ने उसके लिए स्पेशल ड्रेस प्रिपेयर किया होता है और उसका अच्छी तरह से ध्यान रखता है तो निंग को बहुत ही बुरा लगता है कि वह उसके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। स्टाफ बोलते हैं कि शायद मिस्टर जियांग आपसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। उसे पता चलता है कि 3 दिन में रोंगमिन उसे प्रपोज करने का प्लान बना रहा है तो निंग हैरान थी। निंग इस बारे में रोंगमिन से पूछती है तो बोलता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था पर इन लोगों ने बता दिया। निंग कहती है क्या ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है, हम एक दूसरे की फैमिली से भी नहीं मिले।
रॉन्ग मिंग बोलता है कि मेरे फादर मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए उनका अप्रूवल लेना बेकार है, अब बस मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो निंग उसके साथ शादी करने को तैयार हो जाती है, पर उसे अंदर ही अंदर बहुत ही बेकार लग रहा था कि वे रॉन्ग मिंग को धोखा दे रही है। फाइनली दोनों की शादी होने जा रही थी और आज के दिन वे अपना मिशन कंप्लीट करने को तैयार थी। रॉन्ग मिंग तो बहुत ही हैप्पी था और बोलता है कि थैंक यू मेरी फैमिली बनने के लिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा हैप्पी रखूंगा। पर निंग मन ही मन में अपने एक्शन के लिए माफी मांगती है। इधर वेडिंग हॉल में उसका आदमी आकर बताता है कि इंटरनेशनल पुलिस कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो रॉन्ग मिन सिक्योरिटी टाइट करने को बोलता है। फाइनली दोनों की वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है। रॉन्ग मिन तो बहुत ही हैप्पी था, पर ब्राइड की गेटअप में कोई पुलिस ऑफिसर होती है और वे अचानक से रॉन्ग मिन को शूट कर देती है। पर जब ही रॉन्ग मिन के आदमी उस लड़की को शूट करके मार डालते हैं, इधर निंग उदास थी कि सब कुछ खत्म हो गया। बाद में निंग न्यूज देखती है जिसमें बता रहे थे कि सोर्स से पता चला है कि जियांग फैमिली के वारिस अचानक से गोली लगने से मारे गए। तो ये जानकर निंग बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि आज उसको रियलाइज हो गया था कि वे रॉन्ग मिंग से कितना प्यार करती है। जल्दी वह इंटरनेशनल पुलिस निंग से मिलने आता है। निंग कहती है कि अब हमारा कॉपरेशन खत्म हो चुका है, तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि इंटरनेशनल पुलिस आपसे बहुत ही हैप्पी है और उसे मिंगू का इन्फॉर्मेशन देता है कि वे जाकर उनसे मिल सकती है। पर निंग इस वक्त रॉन्ग मिंग को लेकर बहुत ही उदास थी, इसलिए प्लेन टिकट फाड़ कर फेंक देती है और उसे खुद पर गुस्सा आता है कि उसने रॉन्ग मिंग के साथ ऐसा किया। अब निंग रॉन्ग मिंग को भुलाने के लिए शहर को छोड़कर जा रही थी, पर उसके जहन में बस रॉन्ग मिंग की यादें थी और कुछ नहीं। निंग उस फोटो को देखती है तो उसको अचानक से बचपन का इंसिडेंट याद आने लगता है। निंग को रियलाइज होता है कि उस फोटो में वह और रॉन्ग मिंग है, तो ये जानकर उसे और रोना आता है कि वह अपने बचपन के दोस्त को कैसे भूल गई। जल्दी रॉन्ग मिन आता है तो निंग हैप्पी थी कि वह जिंदा है। रॉन्ग मिन का आदमी बोलता है क्यों आप डिसअपॉइंटेड हैं कि बॉस अभी भी जिंदा है। रॉन्ग मिन निंग से बोलता है कि तुमने काफी जल्दी अपना सामान पैक भी कर लिया। निंग उसके पास आते तो रॉन्ग मिन का आदमी गुस्सा करने लगता है कि बॉस से दूर रहो, तुम गद्दार पुलिस से मिली हुई थी, अब तुम क्या चाहती हो। पर रॉन्ग मिन अपने आदमी को चुप रहने को बोलता है। निंग माफी मांगती है, पर रॉन्ग मिन कहता है कि तुम फ्रीडम चाहती थी ना, मैं तुम्हें फ्रीडम देने को तैयार हूँ, और बोलता है कि तुम सब कुछ मिंगू की ओर से कर रही थी, इसलिए उसको पैसे और प्लेन की टिकट देता है कि वह हमेशा के लिए मिंगू के पास जा सकती है। निंग कहती है तुम्हें पहले से पता था कि मिंगू जिंदा है और तुम सब जानते थे, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बोला। रॉन्ग मिन उसको रिंग पहनाता है और बोलता है कि बस मेरी निशानी समझकर पहन लेना, और उस फोटो को लेकर जाने लगता है तो निंग उसे रोकती है, पर रॉन्ग मिन चला जाता है जिससे निंग को बहुत ही रोना आता है। इधर रॉन्ग मिन की हालत अभी भी खराब थी, पर जब भी वह निंग से मिलने आया था पता चलता है कि उस रिंग की वजह से रॉन्ग मिन की जान बच पाई थी। अब रॉन्ग मिन का मोटिव दुनिया को ऐसा दिखाना था कि अब जियांग फैमिली का सन इस दुनिया में नहीं रहा। अब रॉन्ग मिन ने सबको साबित कर दिया था कि जियांग फैमिली का सन उस इंसिडेंट में मारा गया, और ऊपर से उसने जियांग फैमिली को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी भी निंग को रॉन्ग मिन की बहुत ही याद आ रही थी। निंग अपनी सबऑर्डिनेट को प्लेन की टिकट देकर मिंगू को देखने जाने को बोलती है। निंग कहती है कि मिंगू को बता देना कि मैं उसे माफी चाहती हूँ। अब निंग का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसलिए अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए आउट ऑफ टाउन जा रही थी, तो मिस्टर जियांग उसे किडनैप करवा लेते हैं। मिस्टर जियांग उसे कुछ इंजेक्ट करते हैं, तो निंग पूछती है क्या था। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि रॉन्ग मिन के आने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ये जल्दी रॉन्ग मिन आता है तो उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रॉन्ग मिन बोलता है कि आपको क्या लगा था कि आपके गुनाहों में मैं आपका साथ दूंगा। अब अचानक से निंग को खून की उल्टी होने लगती है, तो उसके फादर बोलते हैं कि इसने पॉइजन कंज्यूम किया है, अब ये नहीं बचने वाली। रॉन्ग मिन उसे पॉइजन का एंटीडोट मांगता है, पर उसके फादर पहले उसे इंटरनेशनल बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट देने को बोलते हैं। रॉन्ग मिन निंग के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को दे देता है। रॉन्ग मिन एंटीडोट मांगते हैं तो मिस्टर जियांग उसके सामने 3 ग्लासेस रखते हैं, बोलते हैं एक प्लेन ड्रिंक है और एक में पॉइजन और एक में एंटीडोट, अब तुम्हें चूज करना है। रॉन्ग मिन सोच समझकर एक ग्लास चूज करता है, तो पहले उसको ड्रिंक करने को बोलते हैं, तो रॉन्ग मिन दूसरा ग्लास उठाकर उसमें रखे ड्रिंक को कंज्यूम कर लेता है। रॉन्ग मिन बोलता है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं सही सलामत आपके सामने खड़ा हूँ। निंग हैप्पी थी कि उसने सही ग्लास चूज किया। रॉन्ग मिन निंग को एंटीडोट देता है और उसके बाद उसके फादर वहां से चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि रॉन्ग मिन ने निंग को बचाने के लिए पॉइजन वाला ग्लास कंज्यूम कर लिया था। अब उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी, पर बहाना बनाता है कि तुम टेंशन मत लो, बस पुरानी इंजरी और कुछ नहीं। पर निंग उसको ऐसा देखकर डर जाती है और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है। निंग कहती है मुझे सब कुछ याद आ गया है कि तुम्हें मेरे बचपन के दोस्त हो, और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि बचपन में तुम्हारे फादर ने तुम्हें किडनैप करवाया था और वे इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। रॉन्ग मिन बोलता है कि शायद अब मैं नहीं बचने वाला। निंग कहती है प्लीज ऐसा मत बोलो, हम बाकी कपल्स की तरह ना बाहर डिनर पे गए और ना ही मूवी देखने, और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे क्या पसंद है। रॉन्ग मिन कहता है क्या तुम भूल गई, तुम फ्रीडम चाहती थी और मैं तुम्हें फ्रीडम दे रहा हूँ। निंग रोते हुए बोलने लगती है कि मुझे कोई फ्रीडम नहीं चाहिए, प्लीज तुम अपनी आंखें बंद मत करो, अभी तो तुम्हें मुझसे शादी करनी है। तो रॉन्ग मिन निंग को रिंग पहनाता है जो वह सही से पहना भी नहीं पाता।
निंग वेडिंग सेरेमनी पूरा करने के लिए उसे किस करती है। रोंगमिन बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस प्रिपेयर किया है, तो क्या तुम एक बार पहनकर मेरे सामने आ सकती हो। निंग कहती है कि तुम थोड़ा सा इंतजार करो और कार से वेडिंग ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो देखती है कि रोंगमिन वहां से गायब है। निंग रोंगमिन का मैसेज देखती है कि थैंक यू, पर यहीं पर सब कुछ खत्म होता है। मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी आंखों के सामने मुझे मरते हुए देखो। प्लीज तुम मुझे भुलाकर अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करना। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब ये सब पढ़कर निंग फुट के रोने लगती है कि प्लीज मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं और निंग पहले से ज्यादा फेमस रिपोर्टर बन चुकी थी। अब मिस्टर जियांग की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई थी, इसलिए इस वक्त वे जेल में थे। जल्द ही एक आदमी निंग को आकर बोलता है कि वो उनको बहुत ज्यादा एडमायर करता है, तो निंग अपना रिंग दिखाकर बोलती है कि मैं मैरिड है। पता चलता है कि रोंगमिन और निंग की एक प्यारी सी बच्ची भी है और रोंगमिन अभी भी जिंदा था और दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थे और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।